तो दोस्तों आज था नए साल का पहला दिन और इस दिन को खास बनाने के लिए मैं और मेरे दोस्त आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। वही और दोस्तों हम यहाँ पार्किंग जोन में बस का वेट कर रहे थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर 15 मिनट में आती जाती रहती है। बस में हमें सीट भी काफी मुश्किल से मिली क्योंकि यहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी कि लग रहा था कोई सब्जी मार्केट में घुस गए हो। पार्किंग जोन से स्टैचू लगभग 8 to 10 किलोमीटर दूर है एंड अगर आपको बस से जाना कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपना प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो, बट प्राइवेट ऑटो का खर्चा आपको काफी महंगा पड़ सकता है और हम इतना खर्चा कर नहीं सकते, इसलिए फ्री बस की सर्विस हमारे लिए बेस्ट है। मैं गरीब हूँ। बस हमें जहाँ ड्रॉप करती है वहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमें एंट्री गेट मिल जाता है। भारी खर्चा करके हमने एंट्री प्लस जंगल सफारी की टिकट ली, बट गैलरी व्यू की हमें टिकट नहीं मिली क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। मेरी तो किस्मत खराब है। और सुबह से कुछ हमने खाया नहीं था, इसलिए हमने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के पास, जो कि लिटरली 182 मीटर्स की इसकी हाइट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट ओनली 92 मीटर्स है, तो आप सोच ही सकते हो कि इसकी हाइट कितनी होगी। ऊपर जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर एस्केलेटर्स लगे हुए थे जो कि काफी अच्छी बात है। और ऊपर पहुंचकर तो यहाँ नर्मदा रिवर का नजारा ही कुछ अलग देखने को मिल रहा था। यहाँ स्टैचू के नीचे एक बड़ा सा म्यूजियम भी है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक फेस की प्रतिमा है और दूसरी मीडियम साइज की स्टैचू है। उसके अलावा पुरानी यादगार तस्वीरें, एनिमल्स की फोटोज एंड थिएटर्स जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बायोग्राफी दिखाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती है और आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज था नए साल का पहला दिन और इस दिन को खास बनाने के लिए मैं और मेरे दोस्त आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ना। वही और दोस्तों हम यहाँ पार्किंग जोन में बस का वेट कर रहे थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर 15 मिनट में आती जाती रहती है। बस में हमें सीट भी काफी मुश्किल से मिली क्योंकि यहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी कि लग रहा था कोई सब्जी मार्केट में घुस गए हो। पार्किंग जोन से स्टैचू लगभग 8 to 10 किलोमीटर दूर है एंड अगर आपको बस से जाना कंफर्टेबल ना लगे तो आप अपना प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो, बट प्राइवेट ऑटो का खर्चा आपको काफी महंगा पड़ सकता है और हम इतना खर्चा कर नहीं सकते, इसलिए फ्री बस की सर्विस हमारे लिए बेस्ट है। मैं गरीब हूँ। बस हमें जहाँ ड्रॉप करती है वहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमें एंट्री गेट मिल जाता है। भारी खर्चा करके हमने एंट्री प्लस जंगल सफारी की टिकट ली, बट गैलरी व्यू की हमें टिकट नहीं मिली क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। मेरी तो किस्मत खराब है। और सुबह से कुछ हमने खाया नहीं था, इसलिए हमने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिक्योरिटी चेक होने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के पास, जो कि लिटरली 182 मीटर्स की इसकी हाइट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट ओनली 92 मीटर्स है, तो आप सोच ही सकते हो कि इसकी हाइट कितनी होगी। ऊपर जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर एस्केलेटर्स लगे हुए थे जो कि काफी अच्छी बात है। और ऊपर पहुंचकर तो यहाँ नर्मदा रिवर का नजारा ही कुछ अलग देखने को मिल रहा था। यहाँ स्टैचू के नीचे एक बड़ा सा म्यूजियम भी है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक फेस की प्रतिमा है और दूसरी मीडियम साइज की स्टैचू है। उसके अलावा पुरानी यादगार तस्वीरें, एनिमल्स की फोटोज एंड थिएटर्स जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बायोग्राफी दिखाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाती है और आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।